आज की कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जिसके खिलाफ उसकी सौतेली माँ ही उसे जान से मारने की साजिश रचती है, लेकिन अपनी सौतेली माँ की मदद से वह अपनी जान बचा लेती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। इसी बीच उसे एक ऐसी चीज की लत लग जाती है जिससे वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार हालात उसे वापस उसी चीज की तरफ खींच लाते हैं। इसके बाद आज की कहानी में हम देखेंगे कि उस लड़की के साथ आखिर क्या होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल और कहानी शुरू होती है। क्लेयर एक प्यारी लड़की है जिसे सुबह के समय जॉगिंग करते हुए देखा जाता है। जॉगिंग करने के बाद वह नहाने के लिए चली जाती है। क्लेयर बहुत ही खूबसूरत और सीधी सादी लड़की है। नहाने के बाद वह होटल जाती है और अपनी सौतेली माँ मिस मॉड से मिलती है। दरअसल ये होटल क्लेयर के पिता का था जिनका निधन हो चुका है और कई साल पहले उसकी माँ की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब मिस मॉड इस होटल की सारी जिम्मेदारियां संभालती है और क्लेयर भी हर काम में उसकी मदद करती है और उसकी हर बात मानती है। मिस मॉड उसे प्यार से देखती है और कहती है, तुम बिल्कुल मेरी अपनी बेटी जैसी हो, बहुत छोटी और खूबसूरत हो, अपनी जिंदगी खुल कर जियो और इसे पूरी तरह से एंजॉय करो। इसके बाद हम क्लेयर को काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ बर्नार्ड नाम का एक आदमी आता है जो असल में मिस मॉड का बॉयफ्रेंड है। वह क्लेयर का हाल पूछता है और कहता है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मॉड ऊपर से यह सब देख रही होती है। अब इस सीन को याद रखिए और कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी की मुख्य बात यहीं से समझ में आने वाली है। अब सीन यहाँ बदलता है, जहाँ रात में अपना काम खत्म करने के बाद क्लेयर अपने घर पहुँचती है। नहाकर और फ्रेश होने के बाद वह सोने के लिए चली जाती है। फिर अगली सुबह वह जॉगिंग करने के लिए निकलती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक एक किडनैपर लड़की वहां आती है और उसे पकड़कर कार की डिक्की में बंद कर देती है। इसके बाद वह क्लेयर को किडनैप करके कार से जंगल की तरफ पहाड़ी रास्ते पर ले जाती है। हम देखते हैं कि इस कार को एक लड़की चला रही होती है, लेकिन काफी दूर जाने के बाद अचानक रास्ते में एक जानवर आ जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और कार एक पेड़ से जा टकराती है। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो किसी तरह कार से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद वह थक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी वह किडनैपर लड़की भी वहां पहुंच जाती है और क्लेयर पर बंदूक तान कर कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही वह यह बात कहती है तभी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और यहीं से सीन बदल जाता है। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो एक कमरे में सो रही होती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं। तभी रिचर्ड नाम का एक लड़का उसके लिए खाना लेकर आता है। क्लेयर उससे अपने कपड़ों के बारे में पूछती है, जिस पर रिचर्ड कहता है, तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं क्योंकि तुम्हारे कपड़े पूरी तरह भीग गए थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने पड़े। इसके बाद क्लेयर पूछती है, जिसने मुझे किडनैप किया था उस लड़की का क्या हुआ? तो वह कहता है, मैं जंगल में शिकार करने गया था, लेकिन वापस आते समय मुझे एक औरत को मारना पड़ा क्योंकि वह तुम्हें गोली मारने वाली थी और अब तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर वह क्लेयर से पूछता है, आखिर वह औरत तुम्हें मारना क्यों चाहती थी? इस पर क्लेयर कहती है, मुझे नहीं पता कि वह औरत कौन थी और उसने मुझे किडनैप क्यों किया, इसलिए अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी। लेकिन रिचर्ड कहता है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। इसके बाद रिचर्ड क्लेयर को पहनने के लिए एक शर्ट देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लेयर नीचे जाती है और फोन पर अपनी सौतेली माँ को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी विंसेंट नाम का एक आदमी वहाँ आता है और अपना इनहेलर ढूंढने लगता है। वह कहता है, मैं इनहेलर के बिना नहीं रह सकता, मुझे अस्थमा है। फिर वह क्लेयर से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्लेयर कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। तब वह कहता है, ठीक है, मत बताओ, दरअसल मेरा कुत्ता बीमार है, क्या तुम उसे पकड़ने में मेरी मदद करोगी? इसके बाद क्लेयर उसकी मदद करती है। अब हम क्लेयर को देखते हैं जो सोफे पर सो रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और पूछता है, तुम कौन हो? यह देखकर क्लेयर हैरान हो जाती है कि रिचर्ड इस तरह क्यों पूछ रहा है। तभी उसे पता चलता है कि रिचर्ड का एक जुड़वा भाई भी है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। उसका नाम फ्रांसिस है। अब रिचर्ड क्लेयर से कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि जो लोग तुम्हें मारना चाहते थे वे यहाँ भी आ सकते हैं। इस पर क्लेयर कहती है, किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ और फिर वह उससे विनती करने लगती है, मुझे कुछ और दिनों के लिए यहाँ रहने दो, क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी। लेकिन रिचर्ड उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसी बीच क्लेयर उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन फिर वह उसे किस करने लगती है। असल में क्लेयर किसी भी तरह यहाँ रुकना चाहती थी। अब अगली सुबह जब क्लेयर की आंख खुलती है तो दोनों भाई घर पर नहीं होते। जब वह बाहर आती है तो उसकी मुलाकात विंसेंट से होती है जो अपने कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाने वाला था, इसलिए क्लेयर भी उसके साथ चली जाती है। दोनों सैम नाम के एक डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। डॉक्टर कुत्ते की जाँच करता है और कहता है, इसे कुछ नहीं हुआ है, अब मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं कल तुम्हारे घर आकर इसे दोबारा चेक कर लूंगा। डॉक्टर क्लेयर से यह भी पूछता है, क्या तुम भी उन दोनों जुड़वां भाइयों के साथ रहती हो? क्लेयर कहती है, हाँ, मैं वहीं रहती हूँ। इसके बाद दोनों वापस घर की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में विंसेंट उससे ड्रिंक के लिए पूछता है, जिस पर
पर क्लेयर भी तैयार हो जाती है। लेकिन पहले दोनों रास्ते में एक किताबों की दुकान पर जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात किताबों की दुकान के मालिक चार्ल्स और चर्च के फादर गिलबॉर्ड से होती है। चार्ल्स यहाँ क्लेयर की खूबसूरती की तारीफ करता है और उसे कई किताबें दिखाता है। किताब खरीदने के बाद क्लेयर और विंसेंट ड्रिंक करने के लिए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। क्लेयर कहती है, मुझे बचपन से ही वायलिन बजाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी माँ के एक्सीडेंट के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन अब मैं अपनी पुरानी यादों को भुलाकर एक नई जिंदगी जीना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों घर वापस आते हैं, जहाँ विंसेंट क्लेयर को एक वायलिन गिफ्ट करता है। इसी बीच रिचर्ड वहाँ आ जाता है और गुस्से में क्लेयर से कहता है, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अब सबको पता चल गया है कि तुम यहाँ हो। रिचर्ड की यह बात सुनकर क्लेयर को बहुत बुरा लगता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह आखिर कहाँ जाएगी। तभी उसकी नजर बाहर लकड़ी काट रहे रिचर्ड पर पड़ती है, इसलिए वह भी वहाँ चली जाती है और उससे कहती है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? कुछ देर सोचने के बाद रिचर्ड क्लेयर को किस करने लगता है, जिसके बाद दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते और वहीं बाहर वे तूफान और भूकंप के बीच एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। अगले दिन डॉक्टर सैम आता है और विंसेंट के कुत्ते को दोबारा चेक करता है। इसके बाद सैम क्लेयर से बात करने लगता है और उससे पूछता है कि वह कहाँ से आई है। बातचीत के दौरान वह क्लेयर के साथ फ्लर्ट भी करता है, फिर वह वहाँ से चला जाता है। अब रात में क्लेयर देखती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह रिचर्ड के पास जाकर बैठ जाती है, जो उस समय टीवी देख रहा होता है। पिछली बार क्लेयर ने तूफान के दौरान काफी खुशी महसूस की थी, इसलिए एक बार फिर वह रिचर्ड को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है और एक बार फिर वहाँ तूफान और भूकंप आने लगता है। लेकिन इसके बाद क्लेयर को पता चलता है कि यह रिचर्ड नहीं बल्कि उसका भाई फ्रांसिस है। इस पर वह उससे पूछती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम फ्रांसिस हो? इस पर वह कहता है, मैं खुद को रोक नहीं पाया और ये सब कुछ ही पलों में हो गया, इसलिए प्लीज मेरे भाई को इसके बारे में कुछ मत बताना। अब अगली सुबह क्लेयर जॉगिंग करने के लिए बाहर गई होती है, तभी एक आदमी बाइक लेकर वहाँ आता है। दरअसल ये वही चर्च का फादर होता है जिससे क्लेयर की मुलाकात किताबों की दुकान पर हुई थी। फादर उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ चर्च चलना चाहोगी? तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। क्लेयर उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चर्च चली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद फादर उससे बात करता है और कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? क्योंकि पादरी के सामने अपने दिल की बात कहने से मन हल्का हो जाता है और यहाँ कही गई हर बात यहीं तक रहती है। इस पर क्लेयर कहती है, मैंने उन दोनों जुड़वा भाइयों के साथ रात बिताई है और अब मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ। क्या यह गलत है? फादर कहता है, भगवान ने इससे भी बड़े पाप करने वालों को माफ किया है, क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से माफी मांगी थी। इसके बाद क्लेयर एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ काम मांगती है और उसे वहाँ काम मिल जाता है। फिर वहीं से वह अपनी माँ को फोन करती है, लेकिन अचानक कॉल कट जाती है, जिससे क्लेयर सोचती है कि शायद फोन की लाइन खराब है। लेकिन यहाँ कहानी में कुछ और ही चल रहा होता है। इसे समझने के लिए कहानी 7 दिन पीछे चली जाती है, जहाँ बर्नार्ड क्लेयर से मिलने और उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है और मॉड ऊपर से ये सब देख रही होती है। लेकिन बर्नार्ड वहाँ क्लेयर से कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद वह मॉड से मिलने चला जाता है। मॉड को उस पर शक होने लगता है। वह उससे कहती है, हमारा रिश्ता दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए एक दूसरे से ब्रेक ले लेना चाहिए। इस पर बर्नार्ड भी कहता है, हाँ बिल्कुल, हमें कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहिए और मैं भी पिछले कुछ दिनों से तुमसे यही बात कहने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड एक कमरे में जाता है और क्लेयर को फोन करता है। वह उससे कहता है, मैं तुमसे वहाँ कुछ नहीं कह पाया। असल में मैं हर वक्त तुम्हें देखता रहता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। इतना कहने के बाद वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाहर खड़ी मॉड उसकी सारी बातें सुन लेती है और कुछ करने का फैसला करती है। इसके बाद वह एक पार्लर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात म्यूरियल नाम की एक पार्लर की लड़की से होती है। म्यूरियल उसे पैसे देती है और क्लेयर को मारने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी देती है। इसके बाद वही लड़की क्लेयर को किडनैप करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेयर को मारने के बजाय खुद ही मारी जाती है। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहाँ मॉड अपने बॉयफ्रेंड बर्नार्ड के साथ बैठी होती है। दोनों क्लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वह पिछले कुछ दिनों से होटल नहीं आई है, शायद उसकी तबीयत खराब है। इसी बीच क्लेयर ने उन्हें फोन किया होता है, लेकिन वह कुछ बोले बिना ही कॉल काट देती है। दरअसल क्लेयर की खूबसूरती की वजह से मॉड का रिश्ता दिन ब दिन खराब होता जा रहा था, इसीलिए उसने क्लेयर को मारने का फैसला किया था। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर ने रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया था और वहाँ बहुत से लोग उसे पहचानने लगे थे। अब रेस्टोरेंट में वही किताबों की दुकान का मालिक चार्ल्स अपने बेटे क्लेमेंट के साथ मौजूद होता है। वह क्लेयर से कहता है, यह मेरा बेटा है, ये कराटे सिखाता है और बहुत अच्छा लड़का है। इसी बीच डॉक्टर सैम भी वहाँ मौजूद होता है, इसलिए क्लेयर उससे बात करने लगती है। सैम कहता है, मैंने एक सपना देखा था जिसमें हम दोनों साथ हैं। दरअसल सैम को क्लेयर सच में पसंद आने लगी थी और वह उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सैम उसे क्लब चलने के लिए कहता है। क्लेयर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम दोनों को क्लब में डांस करते हुए देखते हैं। इसी दौरान एक आदमी वहाँ आता है और क्लेयर से बदतमीजी से बात करते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सैम गुस्से में उसे धक्का देकर कहता है कि उससे दूर रहे। ये बात उस आदमी को गुस्सा दिला देती है और वह सैम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्लेमेंट वहाँ आता है और उस आदमी को लात मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अब सैम क्लेयर को अपनी कार से घर छोड़ने जा
रहा होता है। रास्ते में क्लेयर सैम की तारीफ करने लगती है क्योंकि सैम ने उसके लिए उस आदमी से लड़ाई की थी, इसलिए वह उससे कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। क्लेयर की यह बात सुनते ही सैम जंगल के बीचों बीच कार रोक देता है। अब यहाँ क्लेयर फिर से सैम को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। धीरे धीरे क्लेयर उस तूफान की तरफ और ज्यादा आकर्षित होती जा रही थी। इसके बाद क्या हुआ, सैम खुद को रोक नहीं पाया और दोनों कार के अंदर उस तूफान और भूकंप का आनंद लेने लगते हैं। उनकी आवाजें सुनकर कई जंगली जानवर वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। अब अगली सुबह हम मॉड को देखते हैं। वह उसी रेस्टोरेंट के सामने पहुँचती है जहाँ क्लेयर काम करती है, क्योंकि उस फोन कॉल के बाद उसे पता चल गया था कि क्लेयर अभी भी जिंदा है। इसके बाद वह किताबों की दुकान के मालिक चार्ल्स से मिलने जाती है और उससे पूछती है क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं कुछ दिनों के लिए रह सकूँ। चार्ल्स उसे चर्च का पता बताता है और कहता है वहाँ बहुत सारे कमरे खाली हैं, तुम वहाँ रह सकती हो। इसके बाद मॉड चर्च जाती है और वहाँ फादर से मिलती है। वह उसे बताती है कि उसकी सौतेली बेटी लापता हो गई है और वह उसे ढूंढने के लिए यहाँ आई है। जब फादर उससे उसकी बेटी का नाम पूछता है तो वह क्लेयर का नाम बताती है। इस पर फादर कहता है शायद मैं उसे जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब अगली सुबह हम क्लेयर को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। तभी चार्ल्स का बेटा क्लेमेंट भी जॉगिंग करने के लिए वहाँ आ जाता है। कुछ देर साथ चलने के बाद क्लेमेंट अचानक दौड़ कर आता है और क्लेयर को किस करके वहीं से भाग जाता है। इसके बाद क्लेयर चर्च जाती है और वहाँ फादर से मिलकर कहती है मैं एक और इंसान के साथ करीब आ चुकी हूँ, क्या मैं पापी हूँ। फादर कहता है हाँ ये पाप है, लेकिन लोग इससे भी बड़े बड़े पाप करते हैं, फिर भी तुम बाकी लोगों से अलग हो। तुम्हें सही और गलत के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीनी चाहिए। इसके बाद फादर क्लेयर की मुलाकात मॉड से करवाता है। मॉड को देखकर क्लेयर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि उसकी सौतेली माँ उसे मारना चाहती है। क्लेयर मॉड से पूछती है तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। मॉड कहती है तुम्हारा फोन बंद हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर ट्रेस किया और यहाँ आ गई। इसके बाद मॉड कहती है तुम्हें ढूंढते ढूंढते आखिर मैंने तुम्हें खोज ही लिया, अब तुम मेरे साथ घर वापस चलो। लेकिन क्लेयर जाने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है मैंने यहाँ रहना सीख लिया है, अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ। इस पर मॉड कहती है ठीक है, मैं भी कुछ और दिनों के लिए यहीं रुक जाती हूँ और रविवार को हम दोनों पिकनिक पर चलेंगे, हो सकता है तब तक तुम्हारा मन भी बदल जाए। अब जब क्लेयर रेस्टोरेंट में होती है तो चार्ल्स वहाँ आता है और उससे कहता है तुमसे बात करना मेरे बेटे को गलत लग रहा है और अब वह मुझे गलत समझने लगा है। अब तुम ही बताओ क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। क्लेयर कहती है नहीं, वह गलत समझ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उससे मिलकर सब कुछ समझा दूंगी। इसके बाद क्लेयर जाकर क्लेमेंट से मिलती है। दरअसल क्लेमेंट काफी शर्मीले स्वभाव का लड़का था। यहाँ क्लेयर उसे समझाती है, फिर उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मॉड को देखते हैं जो एक सेब में जहर का इंजेक्शन लगा रही होती है। फिर अगला दिन रविवार आता है। मॉड क्लेयर को पिकनिक के लिए एक झरने के पास ले जाती है। यहाँ उनके अलावा कोई और नहीं होता। दोनों आपस में बातें करती हैं। इसी बीच मॉड वही जहरीला सेब क्लेयर को दे देती है, लेकिन जैसे ही क्लेयर उस सेब को खाने वाली होती है तभी क्लेमेंट वहाँ पहुँच जाता है और बहाना बनाता है कि वह यहाँ मछली पकड़ने आया है। इस पर क्लेयर उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहती है और उसे खाने के लिए वही सेब दे देती है, लेकिन मॉड उसे रोक देती है और कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी की पिकनिक में आकर उसे खराब करे। दरअसल क्लेयर को मारने का मॉड का प्लान बिगड़ता जा रहा था। ये सुनकर क्लेमेंट वहाँ से चला जाता है, जिससे क्लेयर मॉड से नाराज हो जाती है और जहरीला सेब वहीं छोड़कर खुद भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्लेयर और क्लेमेंट को एक साथ नहाते हुए देखा जाता है। दोनों वहाँ काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद क्लेयर क्लेमेंट के साथ भी उस तूफान का आनंद लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मॉड दूर खड़ी होकर यह सब देख रही होती है। अब मॉड अपने बॉयफ्रेंड बर्नार्ड से कहती है कि क्लेयर पूरी तरह बदल चुकी है और अब यहाँ उसका एक लड़के के साथ अफेयर भी चल रहा है। अब रात में क्लेयर एक पार्टी में होती है और वहाँ अपने सभी दोस्तों के साथ डांस कर रही होती है। इसी बीच मॉड भी उस पार्टी में पहुँच जाती है और देखती है कि क्लेयर सभी के साथ डांस करते हुए बहुत खुश है, लेकिन इसके बावजूद मॉड ने उसे मारने का फैसला नहीं बदला था। इसलिए वह एक ड्रिंक लेकर आती है और एक गिलास में जहर मिलाकर क्लेयर के पास ले जाती है। तभी क्लेमेंट के धक्का देने की वजह से वह जहरीली ड्रिंक नीचे गिर जाती है, लेकिन मॉड फिर भी हार नहीं मानती। वह क्लेयर के लिए दूसरी ड्रिंक लेकर आती है और इस बार वह किसी तरह क्लेयर को वह ड्रिंक पिला देती है। इसके बाद वह क्लेयर के साथ डांस करने लगती है। कुछ ही देर बाद क्लेयर को चक्कर आने लगते हैं। उसी समय मॉड क्लेयर को संभालने के बहाने उसे पार्टी से बाहर ले आती है, फिर वहाँ से उसे कार में बैठाकर पहाड़ी रास्ते की तरफ ले जाती है। काफी दूर जाने के बाद मॉड क्लेयर से कहती है तुमने मेरा इकलौता प्यार मुझसे छीन लिया है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। इतना कहने के बाद मॉड जलती हुई कार का दरवाजा खोलती है और क्लेयर को पहाड़ के नीचे गिरा देती है। फिर वह कार रोककर यह देखने लगती है कि क्लेयर मरी है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेयर को पहाड़ के नीचे घायल हालत में पड़ा हुआ देखते हैं। इसके बाद मॉड एक चर्च में जाती है और वहाँ प्रार्थना करने के लिए मोमबत्ती जलाने लगती है। तभी अचानक उसके कपड़ों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वह वहीं जलकर मर जाती है। अब कहानी के आखिर में क्लेयर को अस्पताल में दिखाया जाता है। उसे होश आता है और वह देखती है कि उसके सभी दोस्त और फादर उसके पास मौजूद हैं। दरअसल फादर ने ही क्लेयर को वहाँ से बचाया था। क्लेयर सबकी तरफ देखती है और एक प्यारी सी मुस्कान देती है और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।